कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 13 वाक्य विचार करते हैं इसकी शुरुआत। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी कर्म के अलग अलग बोलने से वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे खेल रहे मैं मैदान लड़के हैं, यहाँ पर जो वाक्य है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, करके इसको स्पष्ट इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। ठीक है, वाक्य में शब्दों पदों का व्यवस्थित क्रम में होना आवश्यक है। जैसे लड़की मैदान में खेल रहे हैं, यह वाक्य हमें समझ आ रहा है, स्पष्ट है, इसलिए हम इसे वाक्य विचार कहते हैं। दूसरा है जानते से परिभाषा के माध्यम से वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का स्वतंत्र अर्थ होता है। वाक्य में एक या अनेक शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के अंग, रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया अथवा कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता और कर्ता विस्तार उद्देश्य होता है। जैसे गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, रोहन अपने घर जा रहा है, दोनों चिड़िया फिर ना दिखाई दी। वाक्य में गांधी जी, रोहन और दोनों चिड़िया वाक्यों के उद्देश्य है, क्योंकि इनके विषय में वाक्य में कुछ बताया गया है। वाक्य के उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। नंबर दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे नहाकर मंदिर जाएगी, तो कौन जाएगी? नमिता। नमिता क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। और बाकी जो वाक्य बचा वो हो गया हमारा विधेय। उसी प्रकार है विपुल। विपुल क्या है हमारा? वो हो गया हमारा उद्देश्य। और अपना संदेह प्रकट किया, ये हो गया हमारा विधेय। उसी तरह सचिन स्कूल जा रहा है, सचिन है हमारा उद्देश्य और स्कूल जा रहा है हमारा विधेय। ठीक है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द अर्थात वाक्यांश विधेय है। कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे वाक्य है कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसका उद्देश्य है कुछ लड़के। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो यहाँ पर परिश्रम है उद्देश्य। ईमानदारी मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, ईमानदारी है यहाँ पर उद्देश्य। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पहला शब्द अर्थात पक्षी है हमारा उद्देश्य। फिर है हमारा बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो बिल्ली हो गई हमारा उद्देश्य। ठीक है, और बाकी जो शब्द बच गए वो हो गए हमारे विधेय। विधेय हमारे जैसे मैदान में खेल रहे हैं, सफलता की कुंजी है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, आकाश में उड़ रहे हैं, चूहे के पीछे भाग रही है। ठीक है, इसी तरह एक वाक्य के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला शब्द उद्देश्य है, बाकी वाक्य में जो बच जाए वो विधेय कहलाता है। ठीक है, फिर है वाक्य के भेद। वाक्य के दो आधार पर भेद किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधान वाच्य, निषेधात्मक वाच्य वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। पहला है विधान वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि मेरा सबसे प्यारा मित्र है, विभा नाच रही है। ठीक है, दूसरा निषेधात्मक, ऐसे वाक्य जिनकी किसी क्रिया के न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हम नहीं पढ़ेंगे, सोनम नहीं गा रही है।
है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या अभिषेक भाषण दे सकेगा? आपको किसका डर है? तो यहाँ पर क्या है, दोनों में प्रश्न की स्थिति है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा व्यक्त हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओ बेचारा बस से गिर पड़ा, अरे तुम तो दौड़ में प्रथम आ गए। उसी तरह आज्ञावाचक, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक कहते हैं। जैसे, आप यहाँ से अभी चले जाइए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। फिर है इच्छावाचक, ऐसे वाक्य जिनके वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट है संधि वाहक वाच्य, संधिवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया की होने या करने में संदेह उत्पन्न हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, सोनल संभवतः पिताजी के साथ आएगी, शायद प्रिया घर पहुंच गई होगी। यहाँ पर इन वाक्य में क्या है, संदेह है, पक्का नहीं है। संकेतवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे, यदि परिश्रम करती तो पास हो जाते, यहाँ पर शर्त रखी गई है ना। उसी तरह यदि वर्षा होगी तो अनाज अधिक होगा, तो यहाँ क्या है, संकेत है किसका, ज्यादा वर्षा। उसी तरह रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। पहला है सरल या साधारण, संयुक्त और तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला है सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य लेकिन विधेय एक होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, मंजीत ने पुस्तक खरीदी, अध्यापिका पढ़ रही है, आंशु, विमल और तनु ने पटाखे जलाए। ठीक है। फिर है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक शब्दों द्वारा जुड़े हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे, मोहन जनकपुरी गया परंतु राघव विकासपुरी गया, प्रीति नहीं बोलती क्योंकि वह नाराज है। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त है। दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य अथवा शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे, भगवान ने सौम्या से पूछा कि उसने क्या खाया था, तो भावना ने सौम्या से पूछा कि उसने क्या खाया था। तो यहाँ पर क्या है, भावना ने किससे पूछा, सौम्या से। क्या पूछा कि उसने क्या खाया। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य के साथ, ये है प्रधान वाक्य के साथ जब अन्य वाक्य जोड़ दी जाए उन्हें कहते हैं मिश्रित वाक्य। जिसने गिलास तोड़ा है खड़ा हो जाओ, ठीक है, ये भी है मिश्रित वाक्य। फिर है उपवाक्य, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दीपा ने मुझे बताया कि वह कल गोवा जा रही है। मनोज बहुत बुद्धिमान है पर उसका भाई मोट है। इन वाक्यों में दो दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। जैसे, दीपा ने मुझे बताया, कोमा वह कल गोवा जा रही है। मनोज बहुत बुद्धिमान है, कोमा उसका भाई मोट है। दोनों वाक्य में की से पहला तो की से जुड़ा और दूसरा पर से, तो उनमें हो गया समुच्चय बोधक वाक्य। पढ़ते से परिभाषा के माध्यम से, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्य में जुड़े ऐसे वाक्य को उपवाक्य कहते हैं तथा संपूर्ण वाक्य को वाक्य कहते हैं। उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के दो प्रकार है, स्वतंत्र और आश्रित। स्वतंत्र उपवाक्य, जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित नहीं होते,
वरन पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु आदि। रवि परिश्रम है परंतु उसकी बहन आलसी है। अपना आप खाना खाओगे या कुछ जलपान करोगे। तो यहाँ पर दोनों को किसे जोड़ा? स्वतंत्र है वो, करने के लिए, खाना खाने के लिए भी और पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर स्वतंत्र वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य है, जो उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे प्राय, की, क्योंकि, किसने, जो, जब, जैसा, जहां आदि। उदाहरण है, यह वह पुस्तक है जिसे मैंने सिंगापुर से खरीदा था। उसका सभी आदर करते हैं क्योंकि वह विद्वान है। इन वाक्यों में प्रयुक्त मैंने सिंगापुर से खरीदा था तथा वह विज्ञान है, दोनों वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? क्या सीखा? तो हमने सीखा वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। वाक्य की दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मय आदिबोधक, संधिवाचक और संकेत वाचक। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।